तो दोस्तों अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। एक एक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको अच्छे से पढ़ाते चलेंगे। अब क्या है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर को हम लोग एमीटर को ग्राउंड करेंगे। एमीटर को ग्राउंड करेंगे तो एमीटर को हम यहाँ रख देते हैं, एमीटर को ग्राउंड कर देते हैं। लीजिए एमीटर को क्या कर दिए ग्राउंड, एमीटर को ग्राउंड कर दिए तो चाहे पीएनपी ले लो, हम पीएनपी ले लेते हैं, चाहे एनपी ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं। एक बेस हो गया, एक कलेक्टर हो गया एमीटर, क्योंकि हमने एमीटर को ग्राउंड किया है। एनपी भी लिखो। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है भाई, तीर तो हमको अंदर बनानी पड़ेगी, तीर हमको अंदर बनानी। तब इसमें आप बना लो सर्किट क्या है, एक फॉरवर्ड रहेगा एक रिवर्स रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, समझ गए होंगे। एक बीसीसी से सप्लाई, एक लोड और ठीक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो हमने कैसे सर्किट बनाया है। इसको हम लोग क्या करेंगे को एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अभी क्या करेंगे फॉरवर्ड आए तभी एम्पलीफायर की तरह करेगा। एन को नेगेटिव जोड़ दो, पी को पॉजिटिव से जोड़ दो। अब इस वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे VCE, इसको लिखेंगे VBE। देखो वोल्टेज लिखने का तरीका। अब यहां से वोल्टेज हम लोग देंगे VBE, इनपुट वोल्टेज। अब करंट कलेक्टर है, यहां से करंट बाहर आएगी, क्योंकि एमीटर करंट बेस और कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां से बाहर जाएगी, यहां से अगर अंदर आएगी तो यहां से दोनों बाहर जाएगी। लिखने का तरीका सर्किट में यही है कि आपके करंट का डिनोशन जो डिनोट करते हो कैसे कर सकते, दर्शित कैसे कर रहे हो, समझ लीजिए। मतलब अगर इसको अंदर दिए तो एक बेस इधर आएगी, कलेक्टर इधर आएगी, समझ। क्योंकि IB सर्किट बन गया, कोई दिक्कत। सब सर्किट हमने बना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचना चाहते हो तो यहाँ सीधा सा सिंपल सा फंडा है, सेम चीज वही रहेगा। यहाँ रहेगा IB और VB, सेम चीज वही रहेगा, कुछ अलग नहीं है। इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा VCE कांस्टेंट। इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर खींचे तो सिंपल सा, इसमें भी 3 रीजन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। IC और VCE, IC और VCE, और यहाँ क्या रहेगा IB कांस्टेंट, IB यहाँ रहेगा, IB बीच में रहेगा। तो हम देखो फिगर से, मतलब ट्रांजिस्टर की फिगर से हम लोग कर दे रहे हैं। IB1 IB2 IB3 IB4, कुछ भी करंट का वैल्यू रख सकते हो। 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर। तो आपके सामने हम लोगों ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींच दिया। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन एमीटर का, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एक एक फिगर करके एक एक फिगर बनाना है। कैसे हमको करंट का डिनोट करना उचित आपके सामने हम लोग रख दिए। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सेम चीज वही है, बस कैसे खींचा जाएगा ग्राफ, वो चीज आपको बताना है, ठीक। तो समझ गए होंगे।
कैसे हमने फिगर बनाया, कैसे क्या किया। अब एक चीज इसमें पूछ सकता है, डायनामिक इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस उसमें हमने नहीं लिखाया था, सेम चीज वही होगा। तो इनपुट इम्पीडेंस मतलब आर आई या जेड आई कर सकते हो, जेड आई। तो कब होगा, किसके बीच खींचा था, आई बी, और इनपुट हमने कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच खींचा था, बी बी आई बी के बीच, डेल बी बी अपॉन डेल आई बी। अब आउटपुट अगर इम्पीडेंस लें, आउटपुट इम्पीडेंस हमारा आर जीरो किसके बीच खींचा जाएगा, तो किसके बीच खींचा था, आईसी और बीसी के बीच। तो डेल बीसी और डेल आईसी, समझ गए। तो इनपुट इम्पीडेंस सेम उसमें भी ऐसे खींचा जाएगा। अब एक चीज बात करते हैं इसके गेन की। तो बीटा बराबर क्या होगा, गेन की बात करें, गेन का मात्रा है। तो बीटा बराबर आउटपुट अपान इनपुट, तो आईसी अपान आईबी। अब हम क्या पढ़े हैं, जो हमारी आईसी करंट होती है, आई की कितनी होती है, पहले ये चीज याद रखिएगा। तो आईसी हमारी क्या होती है, 0.98% आई। और आईबी क्या होता है, आई का 2% होता है, 0.2 आई। टिकट गया, बचा कितना, 49। तो बीटा की वैल्यू कितना हुआ, 49। इसका मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। बीटा की वैल्यू अल्फा, नोट डाउन कर लीजिए। बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, कैसे आपके सामने प्रूव कर दिया। बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है। बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, ठीक। तो एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन था। तो इसमें हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस लगभग सब खींच के आपको बता दें। अब अगला जो चैप्टर पड़ेगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक पढ़ेंगे क्या, रिलेशन है लीकेज करंट का। तो लीकेज करंट का रिलेशन अगर हम पढ़ें, तो इसमें क्या है, एक चीज बीटा बराबर क्या हम लोग पढ़ते हैं, आईसी अपान आईबी। देखो हम फिगर हमारे ध्यान में है, ये फिगर नहीं बनेगी तो भी बना ले। तो इसको हम कर सकते हैं आईसी बीटा आईबी प्लस आईसीईओ। ये रिलेशन याद रखिएगा, ये रिलेशन पूछता है, कहीं ना कहीं पूछता है, रिलेशन आपको पूछेगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो था, सारा लगभग जो था हमने पढ़ा दिया। बीटा की वैल्यू अल्फा से क्यों होती है हमने प्रूफ भी कर दिया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइएगा और अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा। अब अगला वीडियो का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो थैंक्स।